एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली और सबसे प्राइम न्यूज आई है दैट इज अगेन फ्रॉम योर सेलिब्रेशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, हम ये न्यूज लगातार 2-3 दिन से फॉलो कर रहे हैं जो न्यूज़पेपर में आ रही है। भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर इस बार 18th एडिशन जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस का। राइट, कल हमने जो स्पीच देखी थी दैट वाज फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, जिन्होंने अपनी स्पीच के अंदर बहुत ही फिनोमिनल बातें कही थी इंडिया की पूरी ट्रैजेक्टरी को लेकर, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल है वो 2 पिलर्स के ऊपर रखा है। ठीक है, ट्रेडिशन के ऊपर एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया जो है दोनों चीजों को साथ लेके चल रहा है। नाउ आज के पेपर में जो आपके पास न्यूज आई है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दी है। राइट, हमारे हाईएस्ट आप कह सकते हैं डिग्निटरी ऑफिस से जो स्पीच आई है, इसके अंदर जो बातें कही गई हैं, जो चीजें, जो प्रोज यूज हुए हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा सा समझेंगे बिकॉज जो वर्ड यूज हुआ है स्पेसिफिकली फॉर इंडेंजर्ड लेबर्स, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि कहां से। ठीक है जी, तो चलिए देखिए यहां पर बात हुई है ही एम्फेसाइज्ड ऑन गिरमितियाज। ठीक है, हेडिंग देख लेते हैं सबसे पहले, मोदी कॉल्स फॉर डॉक्यूमेंटिंग डायस्पोरा हिस्ट्री। नाउ सी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ये चाह रहे हैं कि इंडियन डायस्पोरा जो है वो कॉलोनियल टाइम से बहुत पहले से ही वर्ल्ड वाइड फैला हुआ था। इंडेंचर्ड लेबर के रूप में इंडियन, अफ्रीकन, इंडो अमेरिकन जो हैं हर जगह पाए गए हैं। ठीक है, यहां से इंडिया से बहुत लोगों को लेबर बना के कॉलोनियल टाइम्स में हर देश के अंदर जो है पहले ले जाया जाता था। ऑलराइट, तो ऐसे लोगों का रिकॉर्ड होना, उनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है कि कहां पर किस तरीके से टाइज एस्टेब्लिश हुए और किस तरीके से कहां पर चीजें हुई हैं। ठीक है, इसके अंदर जो उन्होंने प्राइमरी फोकस किया है ही एम्फेसाइज्ड ऑन गिरमितियाज। ठीक है, ये कौन होते थे गिरमितियाज? देखिए ये आपके लिए, आप ये मान लीजिए हो सकता है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स का ये सीधा एक क्वेश्चन मिल जाए इस बार आपको। ऑलराइट, बिकॉज ये पूरी एक टर्म है जिसे यूपीएससी सीधा पूछ लेगा दैट दिस टर्म वाज इन न्यूज एंड व्हाट इट इज रिलेटेड टू। तो यू शुड नो दैट दीज वर इंडेंचर्ड लेबर्स जो कॉलोनियल टाइम्स में बहुत सारी कंट्रीज के अंदर भेजे गए थे, चाहे वो फिजी हो, सेशल्स हो, मॉरिशियस हो, ठीक है जी, आपके ट्रिनिडाद टोबैगो हो, कैरेबियन आइलैंड्स हो, बहुत सारे देशों में आपके भारत से इंडेंजर्ड लेबर्स लेके जाए जाते थे और उनमें से ही एक थे आपके गिरमितियाज। ठीक है जी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहां पर भारत के स्पेस से रिलेटेड कही गई है, देखिए यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। नाउ यहां पर उन्होंने एक बात की उस जगह के बारे में जहां वो ओडिशा के अंदर एक गांव के बारे में बात की अशोका से रिलेटेड, दैट इज दिस इज दी पाथ ऑफ पीस। जो है अशोका ने जो अपना पूरा का पूरा टेन्योर चेंज कर दिया था। ठीक है, जो वो अपनी पॉलिसी उन्होंने चेंज कर दी थी कि उन्होंने अपना वॉर छोड़ दिया था कलिंगा वॉर के बाद। तो वो जो पीस की जो जगह है जहां पर उन्हें ये सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि उन्हें बुद्धा का रास्ता पकड़ना है, ठीक है, तो वो जो आपका आया वो भी यहीं पर है। एंड ही मेंशन्ड द प्लेस दैट इज धौली विलेज। ठीक है, तो सबसे पहला प्राइम न्यूज आपकी ये आ गई कि ओडिशा के धौली विलेज की बात हुई है जहां अशोका के साथ रिलेट किया गया है। ठीक है, बैरी घोष टू धम्म घोष में जो आपके अशोका हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं वो चीज जो हुई दैट इज फ्रॉम हेयर। ठीक है, कलिंगा वॉर, बिकॉज आप जानते हैं ओडिशा को एंशिएंट टेक्स्ट में कलिंगा के नाम से ही जाना जाता है, तो उस प्लेस का जिक्र हुआ है। फिर उसके बाद देखिए ये जो है हमारी हेरिटेज की स्ट्रेंथ है कि आज जो है फिर से हमें रास्ता जो है वही अपनाना चाहिए जो बुद्धा ने उस टाइम पे सिखाया, जो अशोका ने भी सीखा। पहली बात ये आ गई। दूसरी चीज देखिए यहां से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं, ही इज सेइंग कि इंडिया जो है वो बहुत लार्ज स्केल पर एडवांसमेंट कर रहा है एंड विद इन 25 ईयर्स, आपके सिर्फ एक डेकेड के अंदर हमने 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर आए हैं। ठीक है, 10th नंबर पे था इकोनॉमी में इंडिया और अब 5th पे हो गया है और बहुत ही जल्द नंबर 3rd पे पहुंच जाएगा जिस तरीके से एडवांसमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्राइम फेसी फैक्ट्स हैं आपके लिए। उसके बाद अगर आप ग्लोबल रोल की बात करें तो बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने बोला है कि आज के टाइम पे
इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ की वॉइस बना हुआ है। मतलब जब इंडिया ग्लोबल लेवल पर कहीं पर खड़ा होकर कुछ बोलता है तो पीपल डू लिसन टू इट कि क्या बात हो रही है इंडिया की तरफ से, ठीक है। ही इज डिटर्मिनिंग द पोजिशन ऑफ इंडिया एज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, विच इज द वेरी एप्ट लाइन यू कैन यूज इन योर मेंस आंसर राइटिंग। ऑलराइट, उसके बाद देखिए अब जिक्र आया है यहां पर गिरमितियाज के बारे में, जिन्हें इंडेंजर्ड लेबर्स थे जो भेजे जाते थे, वर सेंट फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंट इंडिया टू वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग फीजी, मॉरिशियस, सेशल्स, मलेशिया, त्रिनिदाद एंड टोबागो, ब्रिटिश गुआना, सरीनेम एंड दीज अंडर कॉलोनियल अरेंजमेंट्स। तो इंडेंजर्ड लेबर की मैं अगर आपसे बात करूं तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता था जिसके अंदर आपकी लेबर को पैसे नहीं दिए जाते थे, बट यस उसके बदले में उन्हें ये बोला जाता था कि आपको स्लेव बना के नहीं ले जा रहे हैं, ना ही फ्री लेबर जितने पैसे, बहुत ही मिनिमलिस्टिक अमाउंट होता था, रहने खाने की जगह दे दी जाती थी कि आपको इस तरीके से लेके जा रहे हैं। अब क्यों पसंद करते थे इंडियंस जो है इंडेंजर्ड लेबर बन के जाना? बिकॉज यहां पर कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से जो एग्रीकल्चर है वो डिस्टर्ब हो चुका था, फेमाइन्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, तो दे बिलीव्ड कि वहां जाकर कुछ करेंगे तो एटलीस्ट वी वुड बी एबल टू सर्वाइव। समझ रहे हैं आप? तो उन्हीं में से एक फैक्शन है आपका गिरमितियाज जिसके बारे में यहां पर जिक्र हुआ है। नाउ सी, इसके बाद जो बात की गई है इस आर्टिकल में, दैट इज कि आपके यहाँ पर इनका पूरा का पूरा ट्रेड का से रिलेटेड, मतलब आप जो है इनकी ओरिजिन से रिलेटेड कि कब गए, कैसे गए, कहाँ पर सेटल हुए, उसके बाद इनकी लाइफ में क्या क्या ट्रांजिशन स्टोरी आई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस तरफ फोकस किया दैट वी शुड हैव एन एंशिएंट रिकॉर्ड, ठीक है, कि एक पूरा रिकॉर्ड हो डॉक्यूमेंटेड जिसके अंदर हमें पता हो कि इंडियन डायस्पोरा कितने सालों से फैला हुआ है और इंडिया को आज भी ग्लोबल स्केल पर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये चीज देखिए आपका इम्पेटस जो है मेंस के लिए भी है, गिरमितियाज सीधा सीधा आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा। जो ये गांव की जिस जिक्र किया है, धोली विलेज है जो, उसको आप सीधा सीधा यूपीएससी के प्रीलिम्स से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज अशोका को रिलेट किया है तो अगेन दैट धम्मा घोषा, भैरी घोषा, कलिंग वॉर, दैट एवरीथिंग इज इन न्यूज। समझ रहे हैं आप बात? आर्टिकल चाहे एक है, मैंने आपको पहले ही कहा था, इसीलिए जो हमने 2 दिन पहले वीडियो डिस्कस की है वहां मैंने आपको प्रवासी भारतीय दिवस के बिल्कुल बेसिक फैक्ट्स पहले ही दिन बता दिए थे, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट डे ऑल्सो कि जो जो एडवांसमेंट्स होंगी, जो करंट में चीजें आएंगी, वो हम बाद में एज सच कैरी ऑन करते रहेंगे जैसे जैसे आपकी सेलिब्रेशन प्रोसेस अप करेंगी, ठीक है। बिकॉज आप एक बार इसको फैक्ट बना के लिख लेंगे कि 18th एडिशन है, कहाँ हो रहा है, थीम क्या चीज है और कैसे कैसे चल रहा है, किस डेट से किस डेट तक सेलिब्रेट हो रहा है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, वो सब एक बार लिख लिया। अब इसके अंदर ये सारी चीजें देखिए एडवांसमेंट्स हैं, गिरमितियाज का इशू हो गया या जगह के बारे में बात हो गई, कल जो चीजें जयशंकर जी ने बोली वो सारी चीजें, दीज ऑल आर योर एडवांसमेंट्स टू योर नोट्स। और इसी तरीके से आप अपने करंट अफेयर के नोट्स इजीली एक जगह बेहतर तरीके से कंपाइल करके बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रैंड सेलिब्रेशंस हैपनिंग इन इंडिया ओवर लार्ज स्केल, काफी सालों से, जहां इंडियन डायस्पोरा को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, उनके बारे में बात की जाती है। और एक और यहां पर जो जिक्र हुआ है दैट इज पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओज, ठीक है। तो उनको आप अपने जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जरूर याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा कि पीआईओज को क्या क्या चीजें हैं जो इंडिया में मिलती हैं और क्या क्या है जो नहीं मिलती हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट जो हमारी न्यूज आ रही है निकल के, दैट इज अगेन, कल भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, लॉस एंजलिस के अंदर जो फायर है वो ज्यादा ब्लेज आउट कर चुकी है एंड इट इज बिकमिंग हॉरिफिक, ठीक है। 70,000 लोगों को इवैक्यूएट करने की बात की गई है। मैंने आपको कल भी कहा था कि अपने मैप के अंदर लॉस एंजलिस की लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसका रीजन हमने कल भी देखा था दैट योर ड्राई विंड्स यूज्ड टू हैपन बट रेनफॉल हो जाता था तो चीजें नॉर्मलाइज हो जाती थी। नाउ काफी टाइम से जो है वो सिर्फ ड्राई विंड्स ही चल रही हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जो पैटर्न है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है एंड दैट इज वाई ये जो चीजें हैं वो ज्यादा भयानक होती दिखाई दे रही हैं। वही इस आर्टिकल के अंदर फिर से रिपीट हुआ है कि इस आर्टिकल के आसपास जो भी इस जगह के आसपास की जगहें हैं वहां पर किस तरीके से चीजें बदल रही हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। देखिए अगली जो हमारी न्यूज आ रही है दैट इज फ्रॉम योर दिस पेज
यहां पर देखिए तमिलनाडु हाउस ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है स्पेसिफिकली फॉर योर अगेंस्ट द ड्राफ्ट यूजीसी रूल्स। अभी 2 दिन पहले ही हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि यूजीसी ने अपने नए रूल्स अपॉइंट किए हैं कि आप वाइस चांसलर को अपॉइंट करने के लिए 3 मेंबर कमेटी अपॉइंट कर सकते हैं, और वो कमेटी कौन अपॉइंट करेगा? दैट इज योर गवर्नर ऑफ द स्टेट इफ ही इज द चांसलर और द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। और उस कमेटी के अंदर जो है आपके गवर्नर का होना, यूजीसी के चेयरमैन का होना और एक नोटेबल पर्सनालिटी का होना जरूरी है। इस तरीके से बातें की गई थी, ठीक है। इस चीज को तमिलनाडु ने जो है वो क्रिटिकली क्लेम किया है कि ये सीधा सीधा अटैक ऑन फेडरलिज्म है, और इस रेजोल्यूशन को मतलब इस पूरे ड्राफ्ट को अपोज करने के लिए उन्होंने अपनी असेंबली के अंदर जो है वो रेजोल्यूशन पास किया है। नाउ सी अगेन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सेंटर और स्टेट के बीच के रिफ्ट का एक और आपके सामने हाईलाइटिंग एक्सपीरियंस आ चुका है, बिकॉज इससे पहले भी स्कीम से रिलेटेड, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो जिसके अंदर वेस्ट बंगाल पंजाब के फंड्स रोक दिए गए थे, ठीक है, ताकि वो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर अपने आप को कैरी आउट कर सके, वो नई स्कीम जो है उसके अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी को अपने यहाँ पर लागू करे। तो सेंटर और स्टेट के रिफ्ट के मामले काफी बार देखे गए हैं, जिनके अगेंस्ट चाहे वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो जिसके अगेंस्ट वेस्ट बंगाल और केरला ने अपने यहाँ पर रेजोल्यूशंस पास किए थे। तो देयर हैव बीन एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जहां पर ये चीज देखी गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सीधा यही बोला है कि आप जो ये चीज बोल रहे हैं, इट इज नॉट दैट दे आर डिसऑब्जेक्टिंग द लॉ, it is just that they are providing their opinion that they are not comfortable with the law and they do have that much right at least, all right। तो इस चीज के ऊपर और ज्यादा एनालिसिस अभी होनी बाकी है कि किस हद तक ये सेंटर के द्वारा बनाए हुए रूल के ऊपर स्टेट एक्ट कर सकता है, ये चीज आपको देखनी है। यूजीसी के रूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो 2 ही दिन पहले हमने डिस्कस किए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। बट यस, ये आर्टिकल आपका इस रिप्रेजेंटेशन के अंडर आया है कि सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वेशंस किस तरीके से चेंज हुई हैं। क्लियर है जी? तो ये आपको उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। एंड अगेन एक और फॉलो अप न्यूज है, दैट इज फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, जो पीतमपुर इंदौर से भोपाल से जो है पीतमपुर के अंदर आपका पूरा का पूरा जो मलबा लेके आया गया था सो दैट दे कुड डीकम्पोज, उसके ऊपर प्रोटेस्ट जारी है, क्योंकि ये माना जा रहा है दैट इट विल लीड टू हार्मफुल एग्रीकल्चरल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो एग्रीकल्चर को भी कल को चल के परेशानी क्रिएट कर सकता है। अगेन क्या सारा मामला था? भोपाल गैस ट्रेजेडी विच टुक प्लेस ऑन 2 दिसंबर 1984, उसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट के लीक की वजह से पूरे भोपाल के अंदर जो है बहुत दिन आपकी जो गैस फैली, उसकी वजह से बहुत लोगों को न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर हो गए थे, न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर डिसऑर्डर्स हो गए थे एंड बीमारियां फैल गई थी, बहुत लोगों की जानें भी गई थी। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मेजर ब्लास्ट, वन ऑफ द वर्स्ट एक्सीडेंट्स माना गया है हिस्ट्री के अंदर, दैट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। ठीक है, और उसका जो वेस्ट है उस फैक्ट्री का वो आज भी एज इट इज पड़ा है, जिसको अब ये कोशिश की जा रही थी कि उसको अब हम क्या कर रहे हैं, सही ढंग से उसको डिस्पोज ऑफ करने की बात की गई थी, जिसके लिए भोपाल से आपके पीतमपुर के अंदर जो है वो ट्रक्स के अंदर पूरा का पूरा आपका मलबा जो है वो भेजा गया था। बट नाउ पीतमपुर के लोगों के लिए और आसपास के लोग उस चीज को प्रोटेस्ट आउट कर रहे हैं, एनजीओज उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं दैट इट शुड नॉट हैपन हियर। हाईकोर्ट में भी केस गया हुआ है, वहां पर हाईकोर्ट ने भी बोला है दैट यू शुड हैव अ डेकेडल प्लान कि आप इसको किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज योर अगेन अ फॉलो अप न्यूज जो आप पहले डिस्कस कर चुके हो। ये किस चीज से रिलेटेड है, वही अगेन भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड ऑल दैट स्टफ, यू शुड रिमेंबर इट वंस अगेन। ठीक है, उसके बाद ये भी आपके आज के पेपर में फॉलो अप न्यूज है, दैट इज रिलेटेड टू असम। ठीक है, जहां पर आपकी मैंने आपको बताया था रैट होल माइनिंग हमने पूरा डिस्कस किया है। रैट होल माइन के अंदर ही आपके 9 लेबर फंसे हुए हैं। कल एक डेड बॉडी वहां से रिट्रीव कर ली गई है, लेकिन 8 लोगों को अभी भी नहीं बचाया जा रहा है, बिकॉज रीजन ये बताया गया है कि वहां पर जो वाटर लेवल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी कनेक्टिविटी ये मानी जा रही है कि पास में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसका रिजर्वॉयर यहां से कनेक्ट करता है इन माइंस के साथ। एंड इंपॉर्टेंट जो आज के पेपर में आया है वो है एक रिवर, दैट इज कोपिली रिवर। ठीक है, जो इस तरीके से कोई रिवर अगर किसी हाईलाइटेड इंसिडेंट की वजह से न्यूज में आती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दिस इज योर कोपिली रिवर जो पार्टली फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन दीमा हसाऊ एंड वेस्ट जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय। तो ये दोनों हिल्स
आपके मेघालय के ऊपर ही है असम वो, और आपकी ये कोपिली रिवर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये कहां पर है। सीधा सीधा पूछ लेगा स्टेट के बारे में कि कहां पर है, तो याद रखिएगा ये असम में है। ठीक है जी, ये चीज आपको याद रखनी है कि ये जो रिवर है ये रिजर्वॉयर को फीड करती है, इसीलिए न्यूज में है। नाउ सी, एक और छोटा सा आर्टिकल आया है बिल्कुल साइड में, बट इट इज समथिंग वी डिस्कस्ड अर्लियर। LGBTQ के सेम सेक्स मैरिज को लेके रिव्यू पिटीशन डलना था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो पहला बेंच था, हीमा कोहली थी, चंद्रचूड़ थे, जिसके अंदर वो सब क्योंकि अब रिटायर हो चुकी है, तो ऑल टुगेदर एक नया बेंच जो है उसको फ्रेश हियरिंग देने वाला है। बट रिव्यू बेंच ने लेने से ही मना कर दिया है दैट वी हैव स्टडीड द ऑर्डर्स इन डिटेल, और उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो रिव्यू किया जा सके। जो जजमेंट दी गई है वो प्रॉपरली एप्ट है, मतलब अब फिर से ये जो आपका रिव्यू पिटीशन है ये क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। देयर इज नथिंग गोइंग ऑन इन दिस लीग, राइट। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये एडवांसमेंट हमें देखनी होगी कि किस तरीके से चीजें टर्न अप होंगी इस केस के अंदर स्पेसिफिकली। तो इसका क्लोजर हमें मिल गया है दैट सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड दी प्लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है दैट इज रिलेटेड टू जेड मोर टनल। ऑलराइट, देखिए हमने ये चीज 2 दिन पहले भी डिस्कस की थी, जब श्रीनगर बारामूला जो पूरा का पूरा हमारा कनेक्टिविटी है, जम्मू कश्मीर के साथ जो कनेक्टिविटी के लिए अलग अलग अटल टनल है या फिर जोजिला टनल है, आपका चिनाब ब्रिज हमने पढ़ा था, अटेका ब्रिज पढ़ा था। तो ये सारी चीजें जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले कर रही हैं। मोर ओवर जम्मू कश्मीर के साथ हमारी लैंड आउट कनेक्टिविटी को बात कर रही हैं। ठीक है, पहले जिस सफर को काटने के लिए आपको 3 घंटे 4 घंटे लग रहे थे, अब वो 20 मिनट के टनल के साथ कवर हो रहा है। ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। नाउ सी, ये जो टनल है ये आपकी 13 जनवरी को इनोग्रेट होने वाली है। कहाँ है, सबसे पहले ये देखेंगे, देखिए गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और ये आपके सोनमर्ग के साथ कनेक्टिविटी बनाने वाली है। ठीक है, ये माइलस्टोन टच कर रहा है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर होने वाला है कश्मीर और लद्दाख के बीच में, क्योंकि दिसंबर मंथ के अंदर ड्यू टू हैवी स्नोफॉल उस एरिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी कंप्लीटली कट ऑफ हो जाती थी, राइट। तो आपको इसके थोड़े से यहाँ से रूल निकालनी है, चीजें निकालनी है। देखिए, इट इज बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ 2680 करोड़, 6.5 किलोमीटर की टनल है ये। ठीक है, और 2 स्ट्रेटेजिक एरियाज को जोड़ रही है, दैट इज लद्दाख जाते हुए। ऑलराइट, उसके बाद ये जो आपकी डी शेप्ड है, इसके अंदर जो है 2 मेजर कल्वर्ट्स भी रखे गए हैं, दैट इज ऑफ 110 मीटर्स एंड 270 मीटर्स। कल्वर्ट क्या होता है, बेसिकली एक स्मॉल नैरो पाइपलाइन जो आपके वाटर रिटेंशन के लिए काम होती है, उसे कल्वर्ट कहा जाता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से, और इसके अंदर जो बताया गया है कि ये जो जेड मोर टनल है वो जोजिला टनल के साथ आपकी क्या करने वाली है, कनेक्ट करने वाली है, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो एशिया की लॉन्गेस्ट टनल है जो हिमालयाज को क्रॉस करते हुए सीधा आपको कारगिल डिस्ट्रिक्ट पहुंचा रही है। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर आपके पास 2-3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेड टनल के बारे में हो, जोजिला टनल के बारे में हो, उनके डिस्टेंस के बारे में हो, लोकेशन के बारे में हो स्पेसिफिकली, बिकॉज जो ग्लेशियर आपका न्यूज में आया है जहां पर ये चीज बन रही है वो देखिए यहां पर है, दैट इज थाजीवा ग्लेशियर एंड सिंध रिवर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये जो फ्लो ऑफ व्हीकल्स है विल ओपन टू थाजीवा ग्लेशियर एंड सिंध रिवर, जो टूरिज्म में अपने आप इफेक्टिवली इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो आपको लोकेशन जाननी है कि कहां से कहां बन रही है, ये आपको सोनमर्ग से कनेक्ट कर रही है। ठीक है, कश्मीर और लद्दाख की कनेक्टिविटी में रोल प्ले करेगी। फाइनली जोजिला टनल के लिए जाएगी जो लद्दाख के साथ हमें कनेक्ट कर रही है, जो अपने आप एशिया की लॉन्गेस्ट टनल है। ठीक है जी, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कश्मीर के साथ हमारा हो रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारा कुछ इसके अंदर आपको बताया हुआ है एंड दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा आया है दैट इज फ्रॉम दिस, यहां पर फिर से महाकुंभ से रिलेटेड न्यूज आई है। देखिए, अभी 13 जनवरी से फाइनली कुंभ जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और महाकुंभ हमारा बहुत वन ऑफ द मेजर इवेंट्स है वर्ल्ड वाइड। ऐसा माना जा रहा है यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि लगभग 40 करोड़ लोग
इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके अंदर 44 दिन का ये पूरा का पूरा यानी 44 डेज का ये पूरा आपका जो है इवेंट होने वाला है। और एक दिन के अंदर जो फुटफॉल माना जा रहा है दैट इज नियरली 1 करोड़। ठीक है, ऐसे के अंदर एक इशू जो इस आर्टिकल में डिस्कस हुआ है दैट इज रिलेटेड टू टेलीकॉम डेंसिटी। ठीक है, कि एक एरिया में जब इतने सारे लोग हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एम्बिट में है, तो क्या डाटा सही से सर्कुलेट हो पाएगा, क्या वहां पर इजीली कनेक्टिविटी बढ़ पाएगी, या वहां पर जो है रेंज सिग्नल्स की बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका जो एडॉप्शन है या आप कह सकते हैं जो यूसेज है वो नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा होने वाले हैं एक पर्टिकुलर एनक्लोज्ड एरिया के अंदर। तो क्या वहां पर वीडियो कॉल्स जैसी चीजें या डाटा एफिशिएंसी या डाटा यूसेज या फॉर दैट मैटर क्रिटिकल केस के अंदर हमारी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, उस चीज को एड्रेस करते हुए यहाँ पर आपके यूनियन जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं उनके बारे में बात की गई है। उन्होंने देखिए यहाँ पर बोला है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अश्विनी वैष्णव ने ये कहा है कि हमने ऐसा ही पहले एक सिस्टम अयोध्या राम जन्मभूमि के उस टाइम पे किया था, जहां पर हम और ज्यादा यहाँ पर ओवर 100 किलोमीटर्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑप्टिकल फाइबर को लगा रहे हैं। हम मोबाइल आपके टावर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज 150 के आसपास आउटडोर स्मॉल टावर्स लगा रहे हैं, जो आसपास के टावर हैं उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर का इनपुट हो रहा है सो दैट टेली डेंसिटी को मेंटेन किया जा सके, बिकॉज आज तक कोई ऐसा टेस्ट नहीं हुआ है जिसमें ये इंश्योर किया जाए कि इतने नंबर ऑफ पीपल को टेली डेंसिटी किस तरीके से कवर अप करती है। कहने का मतलब कि अगर इतने एक पर्टिकुलर एरिया 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ पीपल को इजीली इफेक्टिवली आपका डाटा ट्रांसफर होता है, इससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट स्टडीज नहीं की गई हैं। अब ये जो प्रोस्पेक्ट है, बिकॉज कुंभ के अंदर आप एनमरेट कर ही नहीं सकते हैं कि पर्टिकुलर किलोमीटर में कितने लोग होने वाले हैं, तो दैट इज हाउ द थिंग विल हैपन, बिकॉज एक दिन के अंदर 1 करोड़ लोगों का आने की संभावना मानी जा रही है। ठीक है, तो उस चीज से रिलेटेड है। एंड यस ऑफ कोर्स इसके ऊपर हमने कंप्लीटली एक डिटेल वीडियो के अंदर हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है कि महाकुंभ जो आपका है वो 4 जगह पर लगता है भारत में। हरिद्वार के अंदर लगता है, प्रयागराज में हो रहा है इस बार, आपका गोदावरी नासिक के अंदर होता है, एंड इंदौर, ठीक है जी, वहां पर होता है। इंदौर में शिप्रा नदी के तट पर होता है, हरिद्वार में गंगा, यहां पर भी गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन माना गया है प्रयागराज में, एंड आपके नासिक के अंदर गोदावरी के तट पर लगता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ दी सेलेस्टियल सेलिब्रेशन है जो 12 साल में एक बार होता है। अब आपको महाकुंभ का इतिहास से लेके अगर आज तक का जानना है तो ये पहले हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो चीज आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है जी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना भी बहुत ऑब्वियस है इस बार के पेपर के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है दैट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक। इंडिया ने 10,000 ह्यूमन जीनोम का पूरा एक सेटअप दे दिया है, जिसमें उन्होंने 83 पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब आपके ग्रुप सेटअप किए थे और उसमें से 10,000 लोगों का पूरा जीनोम दे दिया और रिसर्च के लिए छोड़ दिया है। देखिए इसका फायदा क्या होने वाला है, सीधा सीधा कि जब आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल को पढ़ रहे हैं तो आप पता कर पा रहे हैं कि वो कितनी कौन कौन सी बीमारी से इन्फेक्ट हो सकते हैं, किस तरीके से वो बीमारी उनको इन्फेक्ट करती है और कैसे उनको अल्टर किया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। ऑलराइट, उसी चीज से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है एंड आपकी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में है, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे मतलब पूरे इंडिया के लोगों के जीनोम की मैपिंग की जा सके ताकि हम बेहतर तरीके से एडवांसमेंट कर सके साइंस में और मेडिसिन में कि किस तरीके से लोगों को हानिकारक बीमारियों से बचाया जा सकता है पहले ही। ठीक है, या फिर अगर वो इन्फेक्ट हो गए हैं तो उन्हें किस तरीके से प्रोटेक्शन दी जा सकती है। समझ में आया? उस चीज से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज के पेपर से, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम दी वर्ल्ड पेज। देखिए यहाँ पर जो डिस्कशन हुई है सीधे सीधे ये म्यांमार से न्यूज आ रही है, जहां पर म्यांमार की जो जनता आर्मी है उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसकी वजह से 40 लोग मारे गए हैं। ठीक है, और काफी इंजरीज भी हुई हैं। नाउ सी पूरा इशू है क्या, आपको पता है इंडिया का नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, ये जो आपका बांग्लादेश वाला रीजन है यहाँ पर है म्यांमार, और म्यांमार के इधर यहाँ पर है राखिनी स्टेट जो इंडिया के मिजोरम के साथ अपनी बाउंड्री टच करती है। ठीक है, राखिनी के अंदर आपके रोहिंग्या मुस्लिम्स का इशू भी रहता है, जहां से बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम जो है फ्ली आउट करके इंडिया में आ गए थे। और ये सारा मामला शुरू हुआ था आपका 2021 के अंदर, जब वहां की मिलिट्री ने कूप कर दिया था और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी आंग सान सू की, उनको जो है डीथ्रोन कर दिया था।
ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म्स आपके पास इस आर्टिकल के अंदर है, वो आपको अच्छे से जान लेनी है। एज सच डिटेल्स उस तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस रिलेवेंस में आ जाएंगी फॉर श्योर। जैसे एक जनता, म्यांमार जनता, देखिए जनता क्या होती है, इट इज सिंपल जो वहां की मिलिट्री है, अगर मिलिट्री जो है वो कंट्री को टेक ओवर कर ले और वहां पर मिलिट्री ऑफिशियल्स रूल कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज जनता। और दूसरी जो चीज न्यूज में है दैट इज योर अराकन आर्मी। अराकन आर्मी क्या है, जो वहां के लोकल्स यानी राखिनी स्टेट्स ने जो अपनी अराकन आर्मी बना रखी है ताकि वो जनता को अपोज कर सके और अपने डेमोक्रेटिक सेटअप फिर से वापस ला सके, उस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में स्टिफ चलता रहता है और उसी से रिलेटेड आपका ये पूरा आर्टिकल है। समझ में आ गया? आज के पेपर का जो लास्ट आर्टिकल आया है हमारा दैट इज फ्रॉम दिस पेज। देखिए यहां पर बात की गई है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, यहां पर अमेरिका की पॉलिसी के शिफ्ट होने की बात की गई है। सबसे पहले जब पिछली बार ट्रंप आए थे ही वॉज सेइंग अमेरिका फर्स्ट, लेकिन अब जो है जो उनकी स्पीचेस से पता लग रहा है ही इज गोइंग टू बी ऑन अ इंपीरियलिस्ट प्रोसेशन। ठीक है, वो एक तरफ पनामा को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो कैरेबियन सी में हो, ऊपर ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क की टेरिटरी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है दैट ही वांट्स कि कनाडा जो है जो अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर पाता है उसको हम 51st स्टेट बना दें। ठीक है, वी ऑल नो दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ कम टुगेदर ग्रुप ऑफ 50 स्टेट्स। ठीक है, उसके अंदर 51st स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं वो कनाडा को। तो इस तरीके की जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिसमें वो इंपीरियलिस्ट प्रोसेशन शो कर रहे हैं, उसी चीज को लेके ये पूरा आर्टिकल है जिसके अंदर अलग अलग व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, स्पेशली ये चीज कि वो बॉर्डर चेंजेस जो है वो चाह रहे हैं कुछ अलग तरीके से, मेनली रशिया और चाइना को काउंटर करने के लिए। एक आर्टिकल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आई है वो है आपका दैट इज द बेस ऑफ यूएसए इन पनामा कनाल के पास, और ग्रीनलैंड के अंदर इन्होंने पिटोफिक स्पेस बेस की बात की है। वो आप एग्जैक्ट नाम लिख सकते हो ताकि वो आपके प्रीलिम्स में याद रह जाए कि किस कंट्री का है, कहां पर है, और ग्रीनलैंड आपको याद कर लेना है कि डेनमार्क की टेरिटरी है। ठीक है, अगेन ये पूरा का पूरा एरिया अब फिर से न्यूज में आ गया है। देखिए क्योंकि ये न्यूज में आ गया है तो चाहे वो कैरेबियन सी हो, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो, आपका ऊपर पूरा का पूरा लेब्राडोर सी वाला एरिया, ये सब कुछ न्यूज में आ गया है। तो एटलस उठाइए, एटलस पे सारे एरिया को अच्छे से मार्क कीजिए, देखिए कि ग्रीनलैंड और यूएसए के बीच में जो टेरिटरी बन रही है उसके अंदर कौन सी स्ट्रेट है, किस स्ट्रेट के द्वारा वो सेपरेट होता है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको जरूर बताना है। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज। Thank you.